Good evening, everybody. Let's discuss the today's second editorial, centralizing test. The article deals with the new government initiative of common test for admission in all undergraduate colleges in India and its possible drawbacks. यहाँ पर ये जो पूरे इंडिया में पूरे एक नेशन राष्ट्र में एक कॉमन टेस्ट की बात कर रहा है, जो एक सरकार एक नया इनिशिएटिव एक कदम ले रही है कि पूरे राष्ट्र में एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए सरकारी यूनिवर्सिटी के लिए कॉमन टेस्ट कराया जाए। अब ये कह रहा है सेंट्रलाइजिंग टेस्ट। टेस्ट आप जानते हो, जो एग्जाम जो होते हैं जांच टेस्ट, और सेंट्रलाइजिंग होता है केंद्रीकरण करना। अब धीमे धीमे क्या कर रही है जो केंद्र सरकार है, सारे एग्जामों को सारे अपने दायरे में लेके आ रही है धीमे धीमे। तो ये कह रहा है जो सेंट्रलाइजिंग जो टेस्ट पूरे भारत में पूरे इंडिया में एक ही जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए अंडर ग्रेजुएट में एंट्रेंस लेने के लिए। ऑन कह रहा है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम एंड मेरिट। एक कॉमन होता है एंट्रेंस एग्जाम के लिए और मेरिट पे। पूरे राष्ट्र में एक कॉमन एग्जाम और टेस्ट होना चाहिए। इसका टाइटल पैराग्राफ देखते हैं तब और समझ में आएगा। अ कॉमन टेस्ट एज द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ मेरिट फॉर एडमिशन इज प्रॉब्लमेटिक। एक जो कॉमन टेस्ट है एज के रूप में जो है के तौर पर एक सोल जो खाली डिटरमाइन करने पे डिटरमाइनिंग जो फैक्टर होते हैं निर्धारण करने के जो फैक्टर ऑफ का किसका जो मेरिट पे फॉर के लिए एडमिशन के लिए ये क्या है बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, फुल ऑफ प्रॉब्लम से भरा हुआ है। एक जो कॉमन टेस्ट है ये कैसा है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, फुल ऑफ प्रॉब्लम से भरा हुआ है। और क्या भरा हुआ है कि एज के रूप तौर पर एक सोल अकेला डिटरमाइनिंग करने पर जो मेरिट के आधार पर एडमिशन के लिए डिटरमाइन करना, खाली सोल डिटर्मिनेंट होता है खाली ओनली डिटरमाइनिंग करना निर्धारण ऑफ का जो मेरिट का एडमिशन के लिए। ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा ये सिस्टम। अब यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। द डिसीजन टू कंडक्ट अ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन इन अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम इन ऑल यूनिवर्सिटी ग्रांट्स एडमिशन कमीशन फंडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज फ्रॉम 2022-23 हैज ट्रिगर्ड कंसर्न्स। अब ये कह रहा है डिसीजन जो फैसला आया है किसका है, कंडक्ट कराने का एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का CUET। इसकी जो एक एक्रोनिम जो शॉर्ट फॉर्म है CUET। अब ये किसके लिए कंडक्ट कराना है, ये CUET फॉर के लिए एडमिशन के लिए। इनमें जो अंडर ग्रेजुएट BA BSc BCom इनमें सारी बैचलर डिग्री के लिए जो अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेने के लिए इनमें सभी यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी जो ग्रांट कमीशन फंडेड होती हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो सरकारी यूनिवर्सिटी में, और फ्रॉम से कहां से 22 और 23 से। ये ट्रिगर करता है, भड़का देता है, इंसाइट करना, ट्रिगर कर दिया है इसलिए कंसर्न चिंताओं को। ट्रिगर्ड होता है भड़काना, उकसाना, इंसाइट, इन्वेस्टिगेट। अब ये कह रहा है जो डिसीजन है इसने क्या कर दिया है, चिंताओं को ट्रिगर कर दिया है, भड़का दिया है। अब कौन सी हैं चिंताएं कि वो कंडक्ट कराने की, एक तो ये CUET के लिए जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए सारी यूनिवर्सिटी में, सरकारी यूनिवर्सिटी जितनी भी सरकारी जो विश्वविद्यालय हैं यूनिवर्सिटीज हैं उनमें 22 और 23 से। अब एक ऐसा डिसीजन आया है कि एक कॉमन टेस्ट होगा जो CUET है। सारी जो सरकारी जो जितनी भी जो विश्वविद्यालय हैं उनके लिए 22 और 23 थे। तो ये डिसीजन ने क्या कर दिया है, भड़का दिया है।
ट्रिगर्ड होता है आपका इनसाइट, इन्वेस्टिगेट, भड़काना। अब नो डाउट द प्रपोजल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी which advocates common entrance examination by the National Testing Agency for undergraduate and graduate admission and fellowship। अब कह रहा है कोई डाउट नहीं है, नो डाउट, कोई संदेह नहीं है किस पर, क्या जो फैसला आया है जो 2022 और 23 के लिए एक कॉमन CUET लाने के लिए, जो जितनी भी सरकारी यूनिवर्सिटी के लिए जो गवर्नमेंट का, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो प्रपोजल, जो प्रस्ताव है, इज इन्फ्लुएंस किया है, जो इम्प्लीमेंट करता है, प्रभावित करता है, जो लाया गया है किसके द्वारा, एक नेशनल जो एजुकेशनल पॉलिसी की, जो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी के द्वारा ये प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया है, इन्फ्लुएंस जो होता है इम्प्लीमेंटेड करना, लागू किया गया है या फिर लाया गया है, प्रभावित किया गया है जो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी के द्वारा, जो विच एडवोकेट्स करती है, वकालत करती है एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, और किससे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से, और फॉर के लिए अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट एडमिशन के लिए, और जो फेलोशिप, फेलोशिप का होती है जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं फॉर स्कॉलरशिप, जो PhD वगैरह JRF SRF करते हैं, तो उनकी जो गवर्नमेंट इनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है। तो रिसर्च प्रोजेक्ट, रिसर्च जो प्रोजेक्ट्स और गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पर, जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं जो PhD करते हैं, आपने सुना होगा कि JRF कर रहा है, जो कोई PhD और JRF कर रहा है तो उनको गवर्नमेंट क्या है, स्कॉलरशिप देती है, वो रिसर्च करते हैं जो कॉलेज में और उनमें, तो फेलोशिप वही होती है। और देखो एडवोकेट होता है वकालत करना, विच क्या है यहाँ पर, ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो आया है नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी के लिए। रिलेटिव प्रोनाउन हु और विच होते हैं, तो हु आता है इंसानों के लिए, विच आता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। और तो कोई यहाँ पर है नहीं कुछ ऐसे। अब द कॉन्सेप्ट as such is not alien to the CUS। अब ये कह रहा है जो कॉन्सेप्ट है क्या सर, एज सच, एज सच मतलब इसी तरह का, एज सच होता है पर से, इन ऑफ इट सेल्फ, इन एंड ऑफ इट सेल्फ मतलब उसी तरह का, जो कॉन्सेप्ट है एज सच उसी तरह का, इज नॉट जो नहीं है, एलियन जो अलग नहीं है किससे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सरकारी यूनिवर्सिटी से। एलियन होता है जो अलग नहीं हो, एलियन। एक एलियन टू और एक फैमिलियर टू, इसका एंटोनियम होता है। एलियन टू होता है अननोन, फैमिलियर टू होता है नोन। तो ये कॉन्सेप्ट है उसी तरह का, जो कॉन्सेप्ट है जो नहीं है बिल्कुल भी, अननोन नहीं है, सरकारी यूनिवर्सिटी से एलियन टू अलग नहीं है। अब ये कह रहा है over a dozen CUS admit students to undergraduate programs using Central University Common Entrance Test scores। अब कह रहा है जो ओवर, जो लगभग दर्जनों जो सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं जो एडमिट करती हैं, वो एडमिशन लेती हैं स्टूडेंट्स के जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, कैसे यूज करते हुए सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है CUCET इस कोर्स का। अब जो दर्जनों यूनिवर्सिटी हैं जो पहले से ही ऑलरेडी जो CUCET जो स्कोर टेस्ट, CUCET के स्कोर पर जो एडमिशन लेती हैं जो अंडर ग्रेजुएट के लिए। अब ये कह रहे हैं जो CU और जो CUET ये क्या है, एक नया प्रोग्राम जो एक कॉमन, जो पूरे राष्ट्र के लिए एक कॉमन है, जबकि ऑलरेडी जो CUCET पहले से ही चल रहा है जो। अब कह रहे हैं द प्रपोज्ड CUET
in 13 language seek to make its mandatory for 45 CU. There are 54 such institutions to conduct admission using a single national level test score. अब ये कह रहा है जो प्रस्तावित है, जो अभी आया नहीं है, जो प्रपोज्ड है, जो प्रस्तावित किया गया है, जो CUCET, जो आपको जो ऊपर बता रहा है, जो CUCET की जो बात करी गई है, अभी लाया नहीं गया है, जो प्रस्तावित है CUCET कहाँ पर है? इनमें 13 लैंग्वेज में जो सीख कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि 2 के लिए मेक इट मैंडेटरी बनाने के लिए फॉर में इसे मैंडेटरी किया जाए, आवश्यक बनाया जाए 45 जो कॉलेज हैं, जो सरकारी यूनिवर्सिटीज में, सरकारी विश्वविद्यालयों में इसे मैंडेटरी बनाया जाए। ये CUET ये कोशिश कर रहा है। और जबकि ये हाइफन से हाइफन लगा के बता रहा है इसके बारे में, जबकि देयर आर जो 54 सच इंस्टीट्यूशंस हैं, तो टोटल 54 इंस्टीट्यूशन है ऐसे, लेकिन वो मैंडेटरी बना रहा है कि 45 में तो इसको मैंडेटरी किया जाना चाहिए, जो CUET जो लेके आया जा रहा है उसको। अब ये कह रहा है टू कंडक्ट कराने के लिए जो एडमिशन है, जो यूज इस्तेमाल में लेते हुए एक सिंगल नेशनल लेवल स्कोर टेस्ट। अब इस जो 54 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें जो कंडक्ट कराने का, जो संचालन करने का, जो एडमिशन में, उसमें एक सिंगल नेशनल लेवल टेस्ट स्कोर पर इसे यूज किया जाए, जो CUET को पूरे राष्ट्र के लिए एक कॉमन टेस्ट होगा, जो CUET। दिस वुड स्पेयर एस्पायरेंट्स फ्रॉम taking multiple entrance tests and also eliminate unfair advantage gained from disproportionate score in class 12। अब ये कह रहा है this would, ये क्या करेगा? स्पेयर करेगा, सेव करेगा, बचाएगा एस्पायरेंट्स को। कहाँ से? ये एस्पायरेंट्स को कहाँ से बचाएगा? फ्रॉम से टेकिंग करने से, टेक टेस्ट होता है टेस्ट देना, ना कि टेस्ट लेना, टेक टेस्ट। जो मल्टीपल जो एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं उनसे ये क्या करेगा? बचाएगा CUET जो आएगा एक जो स्टूडेंट्स को। और ये ऑल्सो एलिमिनेट करेगा, खत्म कर देगा, टर्मिनेट कर देगा, इंड कर देगा जो अनफेयर जो एडवांटेज हैं, जो फायदे हैं, जो कहाँ से हैं? जो अनफेयर एडवांटेज, अनुचित फायदे जो गेन होते हैं, जो मिलते हैं कहाँ से? जो एक डिस्प्रपोर्शनेट स्कोर से, इनमें क्लास 12th में। अब ये डिस्प्रपोर्शनेट स्कोर क्या होता है? जैसे किसी के 12th क्लास में क्या है 75 या 85 है, किसी के 50 है या 55 है, लेकिन उनकी क्या है, एक मेंटली पावर क्या है, सेम है, वो एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो ये CUET जो आएगा ये उन लोगों को भी अपॉर्चुनिटी देगा। अभी कह रहा है आगे, the critics are evidently viewing this development through the prism of the Narendra Modi government's obsession with the pushing the one nation one standard maxim in different sectors। अब ये जो गवर्नमेंट लेके आ रही है जो CUET, इसके जो कुछ गवर्नमेंट के जो क्रिटिक्स हैं वो क्या कह रहे हैं? जो क्रिटिक्स, जो आलोचक जो आर कर रहे हैं एविडेंटली होता है एक जाहिर तौर पर, क्या कर रहे हैं? वो देख रहे हैं, जाहिर तौर पर देख रहे हैं तो डेवलपमेंट पूरे घटना को थ्रू द प्रिज्म ऑफ या थ्रू द लेंस ऑफ, थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ के माध्यम से, एक जो पर्सपेक्टिव, एक धारणा है जो लेंस के माध्यम से, किसके जो है? मोदी गवर्नमेंट की। ऑब्सेशन होता है सनक, जो मोदी गवर्नमेंट की जो सनक है, ऐसी उनकी जो धारणा बनी हुई है कि एक उस वाले प्रिज्म से, उस वाले नजरिए से देख रहे हैं कि एक ये क्या है कि अभी मोदी गवर्नमेंट सनकी हुई है और ये क्या कर रही है? पुशिंग करते हुए, धकेलते हुए द वन नेशन और वन स्टैंडर्ड
के मैक्सिम होता है प्रिंसिपल पर, सिद्धांत पर, इनमें डिफरेंट सेक्टर्स में, जो अलग अलग सेक्टरों में सभी में क्या कर रहा है कि वन नेशन वन स्टैंडर्ड का जो प्रिंसिपल है, जो मैक्सिम जो डॉक्ट्रिन है, उसमें धकेल रहा है। जो मोदी गवर्नमेंट की ऐसी सनक है, ऑब्सेशन है, कीननेस, सनक, उत्सुकता, मैनिया, तो ये इसके क्रिटिक्स ऐसा देख रहे हैं कि वो कि मोदी गवर्नमेंट की जो सनक है वो क्या कर रही है, ये गवर्नमेंट की कि वो वन नेशन वन स्टैंडर्ड वाला जो डॉक्ट्रिन है अलग अलग सेक्टरों में सब में लेके आ रही है। अब ये जबकि ऐसा नहीं है, अब ये आगे बता रहा है, देखो क्या है इसका मेन कारण। व्हाट एज अर्ली एज 1984 the Madhuri Arsa Committee looking into the working of CUS recommended a national merit examination। अब ये कह रहा है व्हाट, लेकिन एज अर्ली एज 1984 में ही 1984 में ही क्या हुआ था कि जो माधुरी एस शाह कमेटी थी वो लुकिंग इनटू कर रही थी, इन्वेस्टिगेट कर रही थी, झांक रही थी किसमें, वर्किंग में, काम में, और के जो सरकारी यूनिवर्सिटीज का जो काम था उनकी जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, झांक रही थी, और उसने रिकमेंड किया था एक नेशनल मेरिट एग्जामिनेशन। अब जो CUET जो लेके आया जा रहा है उसने 1984 में माधुरी शाह कमेटी ने क्या किया, इसको रिकमेंड किया था, और जबकि उसने इन्वेस्टिगेशन करके सरकारी यूनिवर्सिटीज के जो कामों में, यहाँ पर ये था माधुरी शाह, ये क्या सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब क्या है, रिकमेंड है, रिकमेंड। अब देखो in instant case the UGC has clarified the existing scheme of reservation in individual universities would not be distributed। अब ये कह रहा है इनमें जो इंस्टेंट केस में, जो हाल ही के जो केस में जो क्या हुआ है, जो हाल ही का जो केस है, जो मामला निकल के आया है कि जो UGC का जो ने क्लियर कर दिया है, क्लैरिफाई किया है, स्पष्ट कर दिया है कि जो एग्जिस्टिंग जो स्कीम है, जो अस्तित्व में जो बनी हुई है, जो स्कीम ऑफ की रिजर्वेशन की इनमें इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज में, ये वुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूट, इसको नहीं किया जाएगा, डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, इसको हटाया नहीं जाएगा। तो ये कह रहा है जो UGC ने पहले ही ऐसा कुछ डिक्लेयर कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि जो कुछ स्टेट्स में जो रिजर्वेशन की जो स्कीम है जो बनी हुई है उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, उनको हटाया नहीं जाएगा। अब कह रहा है फिर भी yet the CUET may not qualify as a wholesome determinant of merit given the education and regional disparities in India। yet फिर भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि जो CUET है नॉट क्वालिफाई नहीं करे एक एज के तौर पर, जो सफिशियंट डिटरमिनेंट, सफिशियंट एक डिटरमाइनेंट निर्धारक के रूप में, और के जो मेरिट के रूप में, जो मेरिट के जो फैक्टर हैं, जो डिटरमाइनिंग करने के जो फैक्टर हैं, एक सफिशियंट डिटरमाइनिंग करने के जो फैक्टरों को तौर पर नहीं क्वालिफाई करे, हो सकता है ये, और गिवन करते हुए देखते हुए कि जो एजुकेशनल और जो रीजनल डिस्पैरिटीज इन इंडिया में, तो ये कह रहा है जो शैक्षिक और जो क्षेत्रीय तौर पर जो असमानताएं हैं उनको देखते हुए इंडिया में ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है ये क्वालिफाई नहीं हो एक सफिशियंट निर्धारक के रूप में और की जो मेरिट के। ऐसा लग रहा है कि जो क्योंकि जो कहीं पर क्या है, अभी एजुकेशन का सिस्टम अलग है, लो है, कहीं पर एजुकेशन का सिस्टम हाई है, और सबकी अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज अलग अलग है, तो उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जो CUET वाला सिस्टम है ये पास नहीं होगा, ये सफिशियंट नहीं होगा एक निर्धारण करने में मेरिट को।
अब ये कह रहा है क्यों नहीं होगा ये, while a vast majority study in state boards, the test would be based on the NCERT syllabus followed largely in CBSE schools. While जबकि जो मेजॉरिटी है, जो ज्यादातर जो बहुलता है किसकी, जो स्टडी अध्ययन पढ़ाई करने की स्टेट बोर्ड्स में, अलग अलग स्टेट्स में क्या होते हैं पढ़ाई करने की, जो ज्यादातर अभी मेजोरिटी क्या है, सब अपने अपने स्टेट बोर्ड्स के में पढ़ाई करते हैं। और जो टेस्ट है ये वुड भी होगा किस पर आधारित होगा, जो एनसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित होगा। और जो फॉलो अप दवाई है जो किसके अनुसार है, इसे फॉलो किया गया है जो मोटे तौर पर इनमें सीबीएसई स्कूल्स में। अब जो एनसीईआरटी का जो इसको फॉलो किया जाता है, एक मोटे तौर पर ज्यादातर सीबीएसई वो के जो स्कूल हैं उनमें इसको फॉलो किया जाता है, जबकि स्टेट बोर्ड्स होते हैं वो अपने अपने अलग अलग उनमें बोर्ड्स जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग वो स्टडी करते हैं वहां पर। तो इससे क्या होगा, जो एनसीईआरटी जो सीबीएसई वाले हैं उनको इस चीज का फायदा मिलेगा, जबकि जो स्टेट में जो पार्टिकुलर जो एक अपने स्टेट बोर्ड से जो पढ़ाई करके आए हैं वो इसमें क्या रहेंगे, पिछड़ जाएंगे। अब द पॉलिसी लिमिट्स द क्लास 12th मार्क्स एज अ क्वालिफिकेशन बेंचमार्क एंड नॉट अ को-डिटरमाइंड ऑफ मेरिट। जो पॉलिसी जो नीति है जो लिमिट करती है, सीमित करती है क्लास 12th के, और ये मार्क करती है एज अ क्वालिफिकेशन बेंचमार्क। और जो मार्क्स हैं जो 12th क्लास में जो मार्क्स हैं वो ओनली क्या है, एक क्राइटेरियन है, एक जो उनका कसौटी है, क्वालिफिकेशन की कसौटी है, ओनली उनको क्वालिफाइड माना जाएगा और नॉट, और वो नहीं है को डिटरमाइंड ऑफ मेरिट के, उन्हें मेरिट में क्या करेगा, मेरिट में नहीं गिना जाएगा उनको, ओनली वो एक क्या है 12th पास है, एक क्वालिफाई है, ना कि मेरिट में उन्हें लगाया जाएगा 12th के मार्क्स को। अब ये कह रहा है विद द टेस्ट बीइंग इंट्रोड्यूस्ड जस्ट अहेड ऑफ एन एडमिशन सेशन, students whose learning process was disrupted by COVID-19 may find it challenging. अब ये कह रहा है विद के साथ ही, किसके साथ ही, टेस्ट के इंट्रोड्यूस किए जाने के साथ भी, टेस्ट बीइंग इंट्रोड्यूस यानी इंट्रोड्यूस किए जाने के साथ जो जस्ट मैच जो अहेड ऑफ है, अहेड ऑफ होता है किसी चीज को फॉलो करना सख्ती से, जो एक एडमिशन सेशन को जो टेस्ट बीइंग इंट्रोड्यूस किया गया है, जो जस्ट मैच जो फॉलो करता है एक एडमिशन सेशन को, और जो स्टूडेंट्स हैं जो हुज लर्निंग प्रोसेस, जिनका जो लर्निंग प्रोसेस है वो डिसरप्टेड है, जो बाधा बना हुआ था किससे, कोविड-19 के कारण। अब कोविड-19 की वजह से स्कूल कॉलेज बंद रहे थे, तो जिनके पास ऑनलाइन पढ़ने की सुविधा नहीं थी, ऐसे स्टूडेंट्स क्या होंगे, पिछड़ जाएंगे। और ये ऐसे स्टूडेंट में करेंगे, हो सकता है ये फाइंड करें पाए बहुत ही ज्यादा चुनौतियां, बहुत ही ज्यादा उनको चैलेंज यानी कठिनाई हो सकती है ऐसे स्टूडेंट्स को जो कोविड-19 की वजह से उनकी जो पढ़ाई में जो बाधाएं आई हैं, डिसरप्शन है, जो बाधाएं हैं, उन ऐसे स्टूडेंट्स को क्या है बहुत ही ज्यादा चैलेंज है, चुनौती है इसमें। अब ये कह रहा है जो एजुकेशन मिनिस्टर फ्रॉम तमिलनाडु, मेघालय एंड अरुणाचल प्रदेश हैव फ्लैग्ड सम लेजिटिमेट कंसर्न्स। अब ये कह रहा है जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, मंत्री हैं, मिनिस्टर्स, मंत्रियों ने क्या किया है, ये मंत्री कहाँ से हैं, तमिलनाडु, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश से, यानी जो असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गंगटोक में क्या है कि ये फ्लैग करते हैं, संकेत करते हैं, ध्यान खींचते हैं कुछ लेजिटिमेट जो कानूनी जो उचित जो कंसर्न्स जो चिंताएं जो बनी हुई हैं उनकी तरफ में, जो एजुकेशन मंत्रियों ने जो तमिलनाडु, मेघालय और अरुणाचल ने उन्होंने ध्यान खींचा है कुछ लेजिटिमेट जो कानूनी जो उचित कंसर्न्स चिंताओं की तरफ। इनमें जो है नॉर्थ ईस्ट में द आर्ग्यूमेंट अबाउट द टेस्ट पॉसिबली अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट domiciles of secure admission in university in the region cannot be ignored। अब ये कह रहा है जो नॉर्थ स्टेट में सिक्किम, गंगटोक और जो नॉर्थ स्टेट ही है ये मेघालय
तो इनमें जो आर्गुमेंट है, जो बहस है, जो तथ्य जो रखे गए हैं किसके बारे में, टेस्ट की जो पॉसिबली जो संभावित तौर से जो अफेक्ट करेगी, जो प्रभावित करती है इंटरेस्ट भलाई को ऑफ की जो स्टेट के डोमिसाइल्स, जो स्टेट में वहां के जो निवासी है उनकी जो भलाई है उसको ये अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है, ऐसी संभावित है। और जो सिक्योर करने में, पक्का करने में, एडमिशन में, इनमें यूनिवर्सिटी में, इन द रीजन। और ये कैन नॉट बी इग्नोर, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ये आर्ग्यूमेंट्स जो हैं इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये टेस्ट की जो पॉसिबली संभावित है ये अफेक्ट करेगी जो वहाँ के जो लोकल सिक्किम नॉर्थ ईस्ट में जो डोमिसाइल निवासी हैं उनको, यूनिवर्सिटीज में, उनके रीजन में। अब देयर are genuine apprehension about CUET serving as a precursor to introducing a nationwide entrance test for all undergraduate course. The UGC has said all institutions are free to use the test score for admissions. अब ये कह रहा है जो जेन्युइन, जो वास्तविक, जो एप्रीहेंशन, जो शंकाएं, जो डर है, जो फियर है, जो फियर और जो डर है किसके बारे में, जो CUET के बारे में। जो CUET क्या है, जो सर्विंग कर रहा है एज के तौर पर एक प्रीलिमिनरी स्टेज, प्रीकेसर होता है ओवरचर, प्रीलिमिनरी एडवांस के तौर पर इंट्रोड्यूस करने में एक नेशन वाइड, पूरी दुनिया में एंट्रेंस के जो टेस्ट है, प्रवेश के लिए जो टेस्ट है फॉर्म में ऑल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस में, सभी जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं उन्हें पूरी दुनिया में क्या है, वो एक ही टेस्ट होगा जो कॉमन CUET जो सर्विंग कर रहा है। अब ये बता रहा है उसके बारे में को जो UGC ने क्या किया है, UGC ने हैज सेड कह दिया है कि सभी संस्थानों को फ्रीडम है, फ्री है, वो मुक्त हैं यूज करने के लिए टेस्ट स्कोर को फॉर एडमिशंस के लिए। अब इसने ये भी कह दिया है UGC ने कि सारे संस्थान फ्री हैं, वो टेस्ट के स्कोर को यूज करके एडमिशन ले सकते हैं। अब ये कह रहा है इट हैज बीन सफिशिएंटली डेमोन्स्ट्रेटेड दैट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट spawn the coaching industry and induce cost heavily hybrid courses from class 6 onwards, creating a divide between the haves and have-nots. अब ये देखो क्या कह रहा है, इट हैज बीन, ये रहा है बहुत ही ज्यादा सफिशिएंटली, पर्याप्त रूप से, क्या डेमोन्स्ट्रेट किया गया है, दिखाया है, डिमोन्स्ट्रेट करना यानी दिखाना, प्रदर्शित करना, क्या दिखाया है इसने सब पर्याप्त तौर से, ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होते हैं उनको स्पॉन करते हैं, ब्रिंग अबाउट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, जनरेट करते हैं, क्या जनरेट करते हैं, क्या प्रोड्यूस कर देते हैं, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जो कोचिंग इंडस्ट्री को। अब ये कोचिंग इंडस्ट्री को, ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, कोचिंग इंडस्ट्री होती है उसको बढ़ावा देते हैं और ये इंड्यूस करते हैं, और क्या लगाते हैं, इंड्यूस करते हैं बहुत ही हैवी कॉस्ट हाइब्रिड कोर्स। अब जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा तो इसकी वजह से ये क्या करेंगे, बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट वाले कोर्स लेके आएंगे, और कहाँ से ही, क्लास 6 से ही बच्चों को IIT और JEE उसकी तैयारी में लगा देते हैं। तो ये चीज क्या है, ये क्रिएटिंग करती है एक विविड खाई होती है बिटवीन के बीच में, जो हैव्स होता है गरीब और अमीर के बीच में, हैव्स होता है जिनके पास सारा कुछ होता है, हैव्स रिच, और हैव नॉट होता है जिनके पास कुछ नहीं होता है, पुअर। तो ये गरीब और अमीरों के बीच में एक खाई पैदा कर देती है, क्रिएट कर देती है, एक खाई पैदा कर देती है, क्योंकि जिनके पास पैसा होता है वो तो 6 क्लास से ही अपने बच्चों को जो कोचिंग जो लेके आती हैं हाईवी कॉस्ट कोर्सेस
उनको खरीद लेते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं होता है वो क्या करते हैं, खरीद नहीं पाते हैं। और इससे क्या है, कोचिंग का बहुत ज्यादा फायदा भी होता है। तो ये चीज क्या है, यहाँ पर गरीब और जो अमीर लोगों के बीच में एक डिफरेंस पैदा करती है। यहाँ से द country has miles to go on in enabling access to entry level higher education and bridging the gender and economic gap in its university portals। अब ये क्या कह रहा है कि जी कंट्री हैज है माइल्स, कोसों दूर है। कहां से कोसों दूर है, टू करने में, जाने में, टू वो आगे जाने में, टू वो आगे जाने में, इनमें इनेबलिंग करने में, एक्सेस को इनेबल करना यानी वहां पर एक्सेस देने में, किसके लिए, एंट्री लेवल में हायर एजुकेशन की। अभी क्या है, वहां पर जो 10th 12th के बाद में हायर एजुकेशन में जो एक्सेस देने में, या क्या है, जो अभी कंट्री जो दिल्ली है, जो इंडिया है, जो अभी कोसों दूर बनी हुई है, क्योंकि ज्यादातर जो 10th के बाद 12th में ही जो बहुत सारे लोग जो एडमिशन नहीं लेते हैं और 10th 12th करके ही रहते हैं, रह जाते हैं। तो खास करके जो गर्ल्स हैं वो तो 10th 12th बहुत रेयर केस में ही उनकी जो क्वालिफाई होती है। और ये क्या कर रहा है, ब्रिजिंग करता है, फिल करता है जो जेंडर और इकोनॉमिक गैप इनमें अपने जो यूनिवर्सिटी जो पोर्टल, जो यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल होता है उसमें क्या करता है, ये पहले इसको ये काम तो करना चाहिए कि जो कंट्री अभी जो इस चीज से बहुत दूर है, कोसों दूर है, बनी हुई है, कि जो एक्सेस देने में, जो एंट्री लेवल पर किसके लिए, हायर एजुकेशन में, और ये ब्रिजिंग करती है जेंडर इकोनॉमिक के बीच में। ब्रिजिंग करना यानी फुल करना, गैप को भरना, और ब्रिजिंग करना जेंडर और इकोनॉमिक गैप को अपने यूनिवर्सिटी पोर्टल्स में। अभी लोग 10th और 12th, 10th के बाद 12th में ही नहीं एडमिशन लेते हैं और 10th 12th करके ही रह जाते हैं, फिर आगे एडमिशन नहीं लेते हैं। तो ये क्या कर रही है कि पहले इस चीज को, इसको खत्म करना चाहिए, तब ये CUET लेके आए जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। अब ये कह रहा है इन सच सर्कमस्टेंसेस इट नीड टू बी dispassionately examined if prescribing a single entrance test as a sole determinant of merit either for CUS or for the higher education system as a whole is pragmatic। कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियों में, इट नीड्स, इसको आवश्यकता है, टू बी एग्जामाइन किए जाने की, इसको एग्जामाइन किए जाने की, उसको जांचने की, बिल्कुल डिस्पैशनेटली, विदाउट इमोशंस के। डिस्पैशनेटली होती है बिना भेदभाव के, बिना इमोशंस के, इसको जरूरत है जो एग्जामाइन करे, जांच करे कि यदि जो प्रेस्क्राइबिंग है, जो वर्डन है, प्रेस्क्राइब होता है, और प्रोस्क्राइबिंग करते हुए, वर्डन करते हुए एक सिंगल एंट्रेंस टेस्ट का जो है एज के तौर पर एक खाली, जो ओनली, केवल जो डिटरमाइनिंग करता है, और का जो मेरिट के तौर पर, जो डिटरमाइन करता है मेरिट के तौर पर, जो केवल डिटरमाइन करता है मेरिट के आधार पर, या तो आइदर फॉर के लिए सरकारी यूनिवर्सिटीज के लिए, CU सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, या फिर फॉर के लिए हायर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन सिस्टम में एज आ होल, पूरे हायर एजुकेशन सिस्टम में, या फिर सरकारी यूनिवर्सिटीज में। ये क्या है, एक प्रेस्क्राइबिंग इज प्रैग्मेटिक, कितना ये व्यवहारिक है कि नहीं है, इस चीज को, इसको एग्जामाइन करना चाहिए। प्रैग्मेटिक होता है प्रैक्टिकल, व्यवहारिक। तो ये इस चीज को, इसको क्या करना चाहिए, इसको जरूरत है कि ये एग्जामाइन करे, जांच करे कि ये कितना व्यवहारिक है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में और हायर एजुकेशन में जो खाली जो डिटरमाइन करना मेरिट के तौर पर। चलो आज का सेशन यहीं पर रैप अप करते हैं।